अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना की 5 साला फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी का ऐलान। 9 मुआहदों के तहत 1250 करोड़ रुपये की सरमायाकारी। रियासती वजीर KTR का ऐलान। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइकिल सवारी को दिया जाए फरोग़। शहर में 3 रोज़ा नक्लो हरकत कॉन्फ्रेंस का आगाज। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का खिताब। आठ नवंबर को ब्लैक डे मनाने तेलंगाना कांग्रेस का ऐलान। राहुल गांधी के मुजव्वज़ा दौरे से कबल वरंगल में पार्टी का तौसीई इजलास। किराएदार के मकान में सरके की वारदात अंजाम देने वाला सारिक गिरफ्तार। 6,40,000 रुपये के मसरूका सामान हुए जब्त। और सोने के ताजिर को धमकाकर रकम लूटने वाले वेब चैनल के 2 खुद साख्ता सहाफी गिरफ्तार। हुसैनी अलम पुलिस ने मीडिया के सामने मुल्जिमीन को किया पेश। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना फूड प्रोसेसिंग के तहत 20,000 करोड़ की सरमायाकारी का निशाना रखा गया है। दिल्ली में वर्ल्ड फूड 2017 इजलास में वजीर के तारक रामाराव ने आइंदा 5 साल के लिए तेलंगाना फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी का ऐलान किया। इस पॉलिसी के तहत 1,26,000 मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। मुख्तलिफ जराए से किसानों की आमदनी में इजाफा करना, फूड क्लस्टर, फूड पार्क का क़याम। इस पॉलिसी के तहत स्टार्टअप के लिए एग्रीटेक फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वजीर ने पॉलिसी के दीगर नुकात पर रोशनी डालते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत दी। पॉलिसी के ऐलान के बाद तेलंगाना हुकूमत ने 1,250 करोड़ रुपये के 9 याददाश्त मफाहिमत पर दस्तखत किए। रियासती वजीर की मौजूदगी में सनती शोबे के सेक्रेटरी जयेश रंजन ने मुआहदे का अमल मुकम्मल किया। इन मुआहदे से 3,800 अफराद को रास्त तकर्रुरात, 20,000 अफराद को बिलरास्त तौर पर मुलाजिमतें फराहम होंगी। वजीर मौसूफ ने दीगर सनतों के जिम्मेदारों से बात करते हुए सरमायाकारी के लिए आगे आने की दावत दी है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा है कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें। HICC में शहरी नक्लो हरकत के मौजू पर 10वीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि मेट्रो शहरों में मेट्रो रेल का सफ़र अवाम की नक्लो हरकत के लिए मुहैया किया जा रहा है, लेकिन साइकिल का सफ़र माहौलियात और माशी तौर पर अवाम के लिए बेहतर है। इसके बड़े पैमाने पर तशहीर की ज़रूरत है। वेंकैया नायडू ने कहा है कि कदीम गाड़ियों को बर्खास्त किया जाए, जिससे आलूदगी में इजाफा हो रहा है। उनकी जगह पर बरकी से चलने वाली बसें चलाई जाएं। वेंकैया नायडू ने कहा कि शहरी इलाकों में पार्किंग का बड़ा मसला है और सड़कों पर इजाफी गाड़ियां चलने से आलूदगी और हादसात में भी इजाफा हो रहा है। इन्होंने कहा कि 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक 30% अवामी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्तकबिल में 2021 तक सिर्फ 22% अवाम ही अवामी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगी। इन्होंने कहा कि बेहतर मनसूबाबंदी के तहत आलूदगी से पाक नकलो हरकत का इंतजाम किया जाए। इस मौके पर नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली के अलावा मुख्तलिफ इलाकों के 1000 मंदूबीन ने शिरकत की। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम 10वीं कौमी कॉन्फ्रेंस का आरामगढ़ में वाक़े एक फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में आया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर अक़लियतों से मुताल्लिक़ तालीमी उमूर पर तफसीली रोशनी डाली। मुख्तलिफ सियासी कायदीन और दानिश्वरों ने भी इजलास से खिताब किया। वाज़ेह रहे कि इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला शिरकत करने वाले थे, लेकिन वज़ीर आला ने शिरकत ना करते हुए अपना पयाम रवाना किया। Now all these political parties, their main focus is we want to empower Muslims.
But when you see the data of 2011, which is an empirical evidence, which clearly shows that in our country, other religious, other social religious communities have progressed. But when it comes to the Muslim community, a deliberate attempt has been made to ensure that this community does not really move forward, does not really empower itself. Yes, I am the first one to say that yes, we also have to take this responsibility. I am the first one to say that we also have to do some introspection. But having said that, it is the people in power, in whatever political form they are intellectually dishonest. And that is why we see that we are celebrating 7 years of our independence. And how is it that a community has been deliberately kept backward? Yes, there are some green shoots in south of India, whether it is Telangana, whether it is Andhra Pradesh, whether it is Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, yes. To a certain extent in Karnataka as well. But what pulls down the Muslim community is states like Uttar Pradesh, states like Bihar, states like Assam, states like West Bengal. And all these states have been ruled by the so-called secular parties and the communal parties. In fact, you will be surprised to know, I'm sure there are many experts who are here who would agree with me that अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में पूछे गए सवाल का सीधा जवाब न देते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत दस्तूर के तहत समाज के हर तबके की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद है। मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की के लिए इक़दामात कर रही है। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर एक असेंबली में मसला उठा है, बीजेपी में विरोध है, वो प्रगति और तरक्की की बात करनी चाहिए। और हम संविधान के दायरे के तहत देश की तरक्की, समाज के सभी वर्गों की तरक्की के पक्षधर हैं। हम जो है वो एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, डेवलपमेंट विद। तेलंगाना कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 8 नवंबर को ब्लैक डे बड़े पैमाने पर मनाने का ऐलान किया गया है। तेलंगाना उमूर इंचार्ज कुंतैया सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की क़ियादत में पार्टी कायदीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में फैसला लिया गया कि 8 नवंबर को रियासत भर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएं। इस सिलसिले में जिले सतह पर 6 नवंबर को तैयारी करते हुए इस सिलसिले में इजलास मुनक्किद करने की हिदायत भी दी गई। 20 नवंबर को राहुल गांधी के जलसे आम से पहले वरंगल में पार्टी के तौसीई इजलास मुनक्किद करने का भी फैसला किया गया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वी हनुमंत राव ने कहा है कि केसीआर रकम कमाने में मसरूफ और केटीआर शोहरत के लिए बेचैन है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीट के मामले में वजीर आला जुनूनी शख्स की तरह बात कर रहे हैं, जिससे सेक्रेटरीट में कई वजीर आला काम कर चुके हैं। इस सेक्रेटरीट को कचरा सेक्रेटरीट कह रहे हैं। इन्होंने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो इस मामले पर सियासत से बालातर होकर वजीर आला के इस फैसले के खिलाफ वजीर आजम से नुमाइंदगी करेंगे। इन्होंने केटीआर से मुतालबा किया कि इतने याददाश्ती मफाहिमत पर दस्तखत किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कितनी मुलाजिमतें फराहम की गई, इस पर भी वाइट पेपर जारी करें। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कारपोरेट कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई करे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नारायणा और चैतन्या जैसे कारपोरेट ग्रुप इंटरमीडिएट बोर्ड की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने विजिलेंस कमेटी भी तश्कील दी। इसकी रिपोर्ट आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2015 में विजिलेंस कमेटी की जानिब से अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद भी हुकूमत क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका जवाब दें। किशन रेड्डी ने कहा कि वो इस मसले को असेंबली में भी उठाएंगे। इन्होंने कहा कि विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इन 2 सालों में इन ग्रुप के कॉलेजेस में इजाफा हुआ, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इन ग्रुप के साथ दीगर कारपोरेट इदारों की जांच के लिए नई कमेटी तश्कील दी जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
हैदराबाद में सिख बरादरी की तरफ से गुरु पर्व तकरीब का नुमाइश ग्राउंड में इनेकाद अमल में आया। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए अपने खिताब में कहा कि गुरु नानक ने रवादारी भाईचारे का प्याम दिया था। इन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी आज सारी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम गुरु नानक की तालीमात पर अमल करते हुए शैतानी ताकतों को शिकस्त दे सकते हैं। नायब वज़ीर आला ने गुरु नानक की तालीमात पर अमल करने पर भी जोर दिया। साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय और बीजेपी के अरकान मुक़न्निना भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने सिख बरादरी को हुकूमत की तरफ से अलाट की गई अराजी के दस्तावेजात भी हवाले किए। सरकारी कॉलेजेस में अटेंडर्स और सफाई अमले की हैसियत से काम करने वाली खवातीन के एक बड़े वफद ने दारुस्सलाम में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उनसे गुजारिश की है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफे के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करें। इन्होंने बताया कि वो 10-12 सालों से इंतहाई कम तनख्वाह पर काम कर रही हैं। हुकूमत ने तनख्वाह में इजाफे से मुताल्लिक कई तयक्कुनात दिए, लेकिन ताहाल कोई अमल आवरी नहीं हुई। इसलिए वो कायदे मजलिस से गुजारिश कर रही हैं कि असेंबली में आवाज़ उठाते हुए उनके मसले की एकसुई करें। इस्लाह मुआशरा और अखलाकी व दीनी तालीमात को आम करने वाली फलाही तंजीम इस्लाह मुआशरा कमेटी बहादुरपुरा की जानिब से इस्लामी कैलेंडर तरतीब दिया गया, जिसकी रस्म इजराई मोतमदे उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमद पाशा कादरी के हाथों अंजाम दी गई। इस्लाह मुआशरा व इज़ाले मुनकरात एक तंजीम है जो तबलीग जमात इस्लामी अहले हदीस अहले सुन्नत का ये जॉइंट वेंचर है जो 7 साल पहले कायम हुई और इसके तहत अखलाकियात बच्चों के अंदर बड़ों के अंदर अखलाकियात को आम करना और तालीम देना और ट्रेनिंग सेंटर्स खोलना और कई इसके काम हैं। तो हर साल की तरह इस्लाह मुआशरा की तरफ से हिजरी कैलेंडर इफ्तिताह किया जाता है और उर्दू कैलेंडर तो मुहर्रम में हुआ है। अभी अंग्रेज़ी कैलेंडर है जिसका इफ्तिताह मोहतरम अहमद पाशा कादरी साहब किए हैं। इसके तहत इसके अंदर एक मैसेज है कि हिजरत से इसका आगाज़ हुआ, मुहर्रम से इसका आगाज़ होता है। नया साल जनरली ईस्वी कैलेंडर एडी जो होता है वो जनवरी से होता है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला ने और कलाम नबुव्वत के ज़रिए से हिजरी कैलेंडर के बारे में उस पर तफसीलात दिए हैं। इसके तहत ही नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इससे ही फ़िक्स हुए हैं। इसलिए हम लोग इस्लाह मुआशरा की तरफ से अंग्रेज़ी कैलेंडर, उर्दू कैलेंडर है जो तालीमी, फलाही, रोज़गार, इसके अंदर पूरा मैसेज है। जिले महबूबनगर के गदवाल से मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के वफद ने दारुस्सलाम में रुकने असेंबली व मोतमदे उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी सूरत हाल व सियासी मसाइल से वाकिफ करवाया। बारकस के सरकारी दवाखाने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर डायलिसिस मशीन लगवाई गई है, जिस पर बारकस के एक वफद ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन अकबरुद्दीन ओवैसी, जाफर हुसैन मेराज से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। अली बाहाजिक, उमर बाम और बारकस के दीगर मुआज़्ज़िज़ीन इस मौके पर मौजूद थे। रुकने असेंबली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने लंगर हाउस डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके जात प्रशांत नगर, लक्ष्मी नगर, बापू नगर, बापू घाट के अलावा दीगर दूसरे इलाकों का दौरा करके मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बाज़ इलाकों में आवाम को पीने के पानी और ड्रेनेज के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और जिसकी बहुत जल्द एकसुई कर दी जाएगी। इन्होंने महकमे आबरसानी और GHMC के आला ओहदेदारों को जल्द से जल्द मसाइल की एकसुई की हिदायत दी है। इस मौके पर रुकने बल्दिया भी मौजूद थे। रुकने असेंबली बहादुरपुरा मौज़म खान ने जहानुमा में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मज़कूरा स्कीम के 64 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इन्होंने बताया कि नए दरखास्त गुजारों को फ़ीकस 75,000 रुपये के चेक्स जारी किए जाएंगे। बाद-अज़ां मौज़म खान ने जू पार्क के पास शी टॉयलेट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया।
इन्होंने बताया कि शी टॉयलेट्स के लिए एक खानगी कंपनी से 15 लाख रुपये का ताउन किया गया है। माबाकी रकम 3 लाख रुपये बल्दिया की जानिब से सर्फ की गई। इन्होंने बताया है कि शी टॉयलेट से मुकामी अफराद के अलावा दूर दराज से आने वाली खवातीन व सयाह को बहुत ही सहूलत होगी। इस मौके पर MRO नवीन, तहसीलदार चांद पाशा, मजलिसी कारपोरेटर्स के अलावा मजलिस के मुकामी लीडर्स व कारकुन भी मौजूद थे। डीजीपी अनुराग शर्मा ने हफ्ते को पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में डीजीपी ने कहा कि रियासत में जराइम पर काबू पाने के लिए मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि फ्रेंडली पुलिसिंग पर अमल करते हुए पुलिस अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। इस मौके पर कमिश्नर रचकुंडा पुलिस महेश भगवत, रुकने पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी, रुकने असेंबली कृष्णा रेड्डी और दीगर दूसरे भी मौजूद थे। मौला का छिल्ला याकूतपुरा के कब्रस्तान की अराजी पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है। मुत्तसिला मदरसे के नाम नाजिम मोहम्मद सलामुद्दीन कादरी ने मीडिया को बताया कि चंद लोग, जिसमें रेन बाजार पुलिस का रॉडी शीटर फारूक हाशमी और उनके बेटे शामिल हैं, कब्रस्तान के रास्ते पर टीन शेड डालते हुए दीवार उठा दी, जिसकी वजह से कुबूर की जियारत व फातिहा खानी करने के लिए आने वालों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इन्होंने बताया कि इस ताल्लुक से रेन बाजार पुलिस और सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से शिकायत की गई है। ये हाशमी होटल के बाजू खबरस्तान है, उसमें आने जाने के लिए परेशानी हो जा रही है। इस पर टीन शेड डाल दे रहे हैं। डोला आया तो डोला अंदर जाने से कर रहा, मौला के छिल्ले में पानी आ जा रहा, वहाँ जमा हो गया तो जाने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ से जा रहे हैं, जब गेट बिठा रहे हैं तो टीन शेड डाल दे रहे हैं। फारूक हाशमी जो रेन बाजार पीएस का रॉडी शीटर है, हम जाके बोले तो हमारे पे उनकी वाइफ से केसा बुक करा दे रहे हैं, झूठे क्या बोले तो धमकियाँ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बल्कि केस बुक करा दे। लोगों को आने जाने के लिए सहूलत होना, खबरस्तान को जो आ रहे हैं जा रहे हैं, जुम्मे को जुम्मा जो फूल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड में भी सलीम साहब को इसके बारे में कंप्लेंट कर दिए हैं। तो हम बोले कंप्लेंट हुई भी, वो तो सलीम कौन हुए के गाली गलौज भी कर रहे हैं, वहाँ जाते गाली गलौज कर रहे हैं। हाशमी होटल के पास के फारूक हाशमी नामी शख्स ने के कब्रिस्तान के दरवाजे के रास्ते में के टीन शेड जो है ना डालकर आने जाने वालों के लिए नाजायज़ जो है ना उस पर कब्जा कर रहे हैं, और जिसकी बिना पर जाने वालों को जो ना दुश्वारी हो रही है। और रैन बाजार पीएस में भी इस बात की इत्तला दी गई, और वक्फ बोर्ड में मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन को भी इस बात की जो है ना इत्तला दी गई। हम वक्फ बोर्ड से मुतालबा करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। किराएदार के मकान में सरक़े की वारदात अंजाम देने वाले शख्स को भवानीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि फतेह शाह नगर मोइनबाग के साकिन सईद नज़ीर हुसैन, जो होटल चलाया करता है, 23 और 24 अक्टूबर की दरमियानी शब अपने किराएदार के मकान में कुफल शिकनी के जरिए तलाई जेवरात, नगद रकम, LED टीवी और गैस सिलेंडर का सरक़ा किया था। ताज्जुब की बात है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद नज़ीर हुसैन ने किराएदार के साथ जाकर भवानीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मुतासरा मकान के तमाम मकीनों के फिंगरप्रिंट्स हासिल किए थे, जिससे पता चला कि नज़ीर को साबिक़ में CCS पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। जब पुलिस इस वारदात की तहकीकात के लिए दोबारा नज़ीर के घर पहुंची तो वहां पर इसका भांजा अयाज हुसैन मुश्तबा हालत में पाया गया। पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो इसने अपने मामू के साथ मिलकर किराएदार अफसर के मकान में सरक़ा करने का एतराफ़ किया। पुलिस ने इस वारदात के सिलसिले में नज़ीर हुसैन और अफसर को गिरफ्तार करते हुए 6,40,000 रुपये की मसरूखा अशिया और नकद रकम को जब्त कर लिया है। हुसैनी अलम पुलिस ने सोने के ताजिर को धमकी देकर रकम लूटने वाले वेब चैनल के खुद साख्ता रिपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि खुद साख्ता रिपोर्टर्स 3 नवंबर को मोहम्मद सलाउद्दीन नामी सोने के ताजिर की दुकान पर पहुंचकर बिना लाइसेंस दुकान चलाने का इल्जाम लगाते हुए 2.5 लाख रुपये देने का मुतालबा किया। खुद साख्ता रिपोर्टर्स सैयद अरशद और अली बाबा ने कहा कि वो सलाउद्दीन की दुकान की तफसीलात महकमे इनकम टैक्स के हवाले करेंगे। ताहम दुकानदार की तरफ से 80,000 रुपये अदा करने पर रजामंदी जाहिर की गई, लेकिन बाद में दुकानदार सलाउद्दीन ने हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई,
जिस पर हरकत में आते हुए पुलिस ने सैयद अरशद और अली बाबा को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 70,000 रुपये की रकम बरामद कर ली गई। इस तरह के खुदसाख्ता रिपोर्टर्स के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनसे इस बात की भी पूछताछ होनी चाहिए कि इससे कबल भी क्या इन्होंने मासूम अफराद को धमका कर कहीं और भी रकम लूटी है। एसएससी तो फिर लेडी फेलो शर्मा है, ये एसएससी फेल है सब। एसएससी सर एसएससी फेल है। एक के पास ये आईडी कार्ड दिया क्राइम टुडे बोल के सर इसको जो आईडी कार्ड दी है उसको भी अरेस्ट करने का है केस में। तो 2 तारीख के दिन सुबह 11:30 बजे ये सैयद अरशद हाथ उठा और एक ये मोहम्मद अली बाबा हाथ उठा। एक 2 एसएससी फेल है। ये क्राइम टुडे बोल के इसमें एक वेब चैनल में क्राइम रिपोर्ट्स है थे ये लोग क्या कर 11:30 दुकान पे जाके ये तुम्हारे पास जीएसटी नहीं है, तेरा बिजनेस विदाउट लाइसेंस है, अभी आईटी वाले आ रहे हैं, हम लोग स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं बोल के वहाँ जाके उनको बातों में लग के डराना शुरू कर दिया उसको। तेरे पास लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीएसटी टैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी उनका रेड आता बोल के बोले रेड नहीं होना बोल के वो तो डर गया उन्होंने, ये क्या है बोल के बेचारा सलाउद्दीन डर के उन्होंने बोले ठीक है हम उससे हम बचा लेते, कुछ भी नहीं होने देते बोल के 2.5 लाख रुपये डिमांड करे उससे। प्रोक्लेम्ड क्राइम टुडे बोल के जो है ऐसा कार्ड इशू करना विदाउट एनी ऑथराइजेशन ये ऑफेंस है। INPR विदाउट INPR परमिशन से कुछ भी इसको इशू करने का अथॉरिटी किसको नहीं रहता। ये क्राइम जो भी चला उसको भी ये केस में इन्वॉल्व करके अरेस्ट करने वाले हैं। क्या नाम तुम्हारा सदर का नाम बोलो? हाँ, शेख रहमत अली। तो इलीगल काम कर उन्हें भी इसके साथ में उसको भी ऐड करते, वो भी इंक्वायरी करने वाले हैं कि उसका इन्वॉल्वमेंट कुछ है क्या ऐसे केसेस में और कुछ केसेस करे क्या बोल के पूरे आवाम को हम इन्फॉर्म कर रहे। ऐसे लोग ऐसा कुछ एक्सेशन है कि करा तो करे तो हमको आके इन्फॉर्म करना, वो केस में इन्वॉल्व करेंगे। सरूर नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर की तरफ से होमगार्ड से मुबैना मसाज कराए जाने का वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। जराये के मुताबिक पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले होमगार्ड्स सिद्धा नायक को इंस्पेक्टर लिंगैया ने एलबी नगर में वाक़ अपने मकान पर तलब करते हुए मुबैना तौर पर इससे मसाज करवाया। ताहम इंस्पेक्टर लिंगैया ने यह मानने से इनकार किया है कि वीडियो में मसाज कराने वाले वो नहीं हैं। उनका कहना था कि उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इन्होंने होमगार्ड से सिद्धा नायक के उनके घर आने के इल्जाम को भी बेबुनियाद करार दिया। ये भी कहा जा रहा है कि इंस्पेक्टर मुबैना तौर पर नशे की हालत में थे, लेकिन इन्होंने इससे भी इनकार किया। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। बालापुर पुलिस ने 2 गैर मुस्लिम ढोंगी बाबाओं को हिरासत में लिया है। तफसीलात के मुताबिक हनमाबाद गुलबर्गा के मुतवत्तिन अर्जुन और राजू बाबा के भेस में लोगों की किस्मत बताने का दावा करते हुए उन्हें अंगूठियां फरोख्त कर रहे थे। मुकामी अफराद ने इन दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ पर इन दोनों ने एतराफ़ किया कि वो गुज़िश्ता 6 माह से इस काम में मसरूफ़ हैं और उनके 3 साथी भी हैं। इन दोनों ने बताया कि वो गटकेसर भुनगीर में किराए के कमरे में रहते हैं। अलियाबाद रोड पर एक तेज रफ्तार कचरा उठाने वाली गाड़ी का ब्रेक फेल होने से गाड़ी बेकाबू होकर दीवार से जा टकराई, जिसके नतीजे में दीवार मुनहदिम हो गई। ये वाकया जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब अलियाबाद रोड पर पेश आया। इस वाक़े में 3 अफराद के हलाक होने का इम्कान था, जो करिश्माती तौर पर बच गए। शालीबंडा पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। रात के औकात में आमतौर पर ट्रैफिक ना होने से लोग बड़ी तेज रफ्तारी से गाड़ियां चलाते हैं, जिसके नतीजे में ऐसे खतरनाक हादसात भी हो सकते हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना की 5 साला फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी का ऐलान। 9 मुआहदों के तहत 1250 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। रियासती वजीर KTR का ऐलान। माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए साइकिल सवारी को दिया जाए फरोग।
शहर में 3 रोजा नक्लो हरकत कॉन्फ्रेंस का आगाज, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का खिताब। आठ नवंबर को ब्लैक डे मनाने तेलंगाना कांग्रेस का ऐलान, राहुल गांधी के मुजव्वजा दौरे से कबल वरंगल में पार्टी का तौसी इजलास। किराएदार के मकान में सरके की वारदात अंजाम देने वाला सारिक गिरफ्तार, 6,40,000 रुपये के मसरूका सामान हुए जब्त। और सोने के ताजिर को धमकाकर रकम लूटने वाले वेब चैनल के खुद साख्ता सहाफी गिरफ्तार, हुसैन आलम पुलिस ने मीडिया के सामने मुलजिमीन को किया पेश। और इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।